चलिए शुरू करते हैं। जम जस जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालम्बी अनादं जिणेन नियदं जन्मं वा एवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्बी कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिन्दो वा एवं जो निश्चयो जानति दव्वाणि सर्वपज्जाये सो सदृष्टि शुद्धो जो संकरि सोहुतो दिद्धि। हमने कल तक पढ़ा था कि कैसे वह व्यक्ति अब सर्वज्ञता की परिभाषा में बदलाव करने लगता है। तो हमने दो प्रकार से पढ़ा था कि यह व्यक्ति कैसे कैसे बदलाव करता है। पहला प्रकार तो यह पढ़ा था कि वह कहता है कि यह भविष्य को नहीं जानता, भूत और वर्तमान को तो जानता है कि जितनी पर्यायें हो चुकी हैं और जितनी हो रही हैं उन्हें तो जानता है, लेकिन उन सभी पर्यायों को नहीं जानता जो अभी तक हुई नहीं। फिर दूसरा बदलाव ऐसा करता है कि ये भविष्य को भी जानता है, लेकिन कैसा जानता है? शर्त सहित जानता है, सशर्त जानता है कि पढ़ेगा तो पास होगा। वह ऐसा नहीं जानता कि ये पढ़ेगा ही और पास भी होगा, वह ऐसा नहीं जानता। तो इस प्रकार के दो प्रकार के वह बदलाव करता है सर्वज्ञता की परिभाषा में। अब आगे कहते हैं कि किस प्रकार हमने उसको भी सिद्ध कर दिया कि भैया केवली भगवान सशर्त नहीं जानते, और आगम उदाहरण दे के यह भी सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान तीनों कालों को जानते हैं। अब आगे इस बात की चर्चा आएगी कि कैसे वह यह सिद्ध करता है कि केवली भगवान का जितना भी जानना होता है वह सब पर है, व्यवहार से है। देखिए सबसे पहले वह पेज नंबर 6 पे पेज नंबर 10 तक चर्चा हो गई थी, 10 से आगे बढ़ना। अब यहाँ प्रकरण आएगा कि किस प्रकार वह व्यक्ति सर्वज्ञता के विरोध के लिए व्यवहार न्याय का दुरुपयोग करता है। व्यवहार न्याय का दुरुपयोग सर्वज्ञता के विरोध के लिए किस प्रकार करता है, आइए देखते हैं। अत्यंत स्पष्ट उक्त आगम प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों से आहत कुछ लोग इन प्रबल प्रहारों से बचने के लिए नियमसार गाथा 149 का सहारा लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। जानदि पश्यदि सब्बम व्यवहारण एण केवली भगवन् केवलानि जानति पश्यदि नियमेव पारम्। क्या लिखा? जानदि पश्यदि सब्बम केवली भगवान व्यवहारण एण, केवली भगवान व्यवहार न्याय के द्वारा जानदि पश्यदि सब्बम सभी को जानते और देखते हैं। किसके द्वारा? व्यवहार न्याय के द्वारा। और क्या है? केवल राणी जानदि पश्यदि नियमे अपारम, और केवल ज्ञानी आत्मा को जानदि पश्यदि जानता है और देखता है। किसके द्वारा? नियमेण निश्चय न्याय के द्वारा। तो इस गाथा में ऐसा कहते हैं 149th गाथा में ऐसा कहते हैं कि केवली भगवान व्यवहार से तो सारे लोकालोक को जानता है और निश्चय न्याय से अपनी आत्मा को जानता है। तो इसका सहारा लेकर वह क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यवहार से केवली भगवान लोकालोक को जानता है, और निश्चय न्याय से कहा जाए तो यह मात्र अपनी आत्मा को जानता है। अब आगे देखिए, ये दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं
परमात्मा प्रकाश में भी इसी प्रकार का कथन आता है। ते पूर्ण बंधु सिद्ध गण जे अपने वसन, लो आलो विषय लो एहो अक्षय विमलुनियंत। मैं उन सिद्धों को वंदिता हूँ जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं और व्यवहार न करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। तो इस दोहे में भी यही कहा कि मैं ऐसे सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और निश्चय से तो अपनी आत्मा में ही स्थित है। तो ये दो हो गई शंकाएं। इन दोनों प्रमाणों से तो इसने शंका प्रस्तुत करी, एक तो नियमसार गाथा और एक परमात्मा प्रकाश से इसने अपनी शंकाएं प्रस्तुत करी। और किसका आधार लेता है ये? अब समय सार की 11वीं गाथा का आधार लेता है और कहता है कि व्यवहारो भूदत्तो देशिदोद सुदृढ़यो। अब कहता है कि व्यवहार तो अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है। अब आप लगाइए वहां पर, केवली भगवान सभी लोकालोक को व्यवहार से जानता है और व्यवहार कैसा है? असत्यार्थ है। मतलब केवली भगवान जो भी लोकालोक को जानता है वह सब गलत जानता है या नहीं जानता। ये व्यवहार में का दुरुपयोग करा। कहाँ दुरुपयोग करा? केवली के विरोध में। तो देखिए इसका कितना सुंदर समाधान करते हैं। उक्त कथनों के आधार पर वे लोग कहते हैं कि केवली भगवान पर को तो व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से तो जानते नहीं, और व्यवहार असत्यार्थ है, जैसा कि समयसार गाथा 11 में कहा है। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुसुगणो। व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है। इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं है तो फिर समस्त द्रव्यों के भविष्य की पर्यायों को जानने की बात ही कहाँ रह जाती है। जब वह कहता है कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, यह बात तो सत्य है। और फिर जब वो दूसरी बात भी लगाता है कि व्यवहार असत्यार्थ है, जब केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं और व्यवहार ही झूठा है, तो केवली भगवान सभी द्रव्यों को जानते हैं, यह बात झूठी सिद्ध हुई। अब जब वह द्रव्यों को ही नहीं जानते तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वह किसी भी द्रव्य की भविष्य को भी जानते हैं? बराबर समझ में आया? अब कहते हैं, अब यहां खुलासा करते हैं तो इस प्रकार कहो। देखिए थोड़ी सी गहरी बात है, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। देखिए केवल ज्ञान कैसा है? तो केवल ज्ञान को कहा प्रत्यक्ष ज्ञान, और कैसा कहा? सकलादेशी होता है। तो सकलादेशी प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया केवल ज्ञान। अब मुझे बताइए, जब जो भी ज्ञान सकल का ग्रहण करता है उसमें नए लगते हैं क्या? तो नए नहीं लगते। तो सकलादेशी प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, इसमें नए तो कहीं लगते नहीं, ठीक है। और जो लोकालोक के पदार्थ हैं उसमें भी नए नहीं लगते। तो फिर जब यहां कहा कि ये केवली भगवान व्यवहार नए से जानते हैं, तो यहां नए कैसे लगा दिया? फिर केवल भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, सकलादेशी होता है, और नए ज्ञान कैसा होता है? विकलादेशी होता है। तो वहां जब सकलादेशी है तो विकलादेशी का क्या काम? ऐसा, ठीक है। और लेकिन अब यही कहते हैं कि वह संपूर्ण जगत को व्यवहार नए से जानता है। केवल ज्ञान संपूर्ण जगत को व्यवहार नए से जानता है, तो वहां सकलादेशी में विकलादेशी कैसे आया? तब आगे खुलासा करते हैं कि व्यवहार ने केवल ज्ञान और लोकालोक के पदार्थों को जाने, ऐसा नहीं है। और निश्चय ने केवल ज्ञान और आत्मा को जाने, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये नए व्यवस्था कहाँ हुई? नई व्यवस्था वास्तव में श्रुत ज्ञान में होती है, केवल ज्ञान में नहीं होती। तो वही कहते हैं कि जिस समय वह श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को इस प्रकार जानेगा कि वह केवल ज्ञान व्यवहार से, केवल ज्ञान सभी लोकालोक को जान रहा है, तब वह श्रुत ज्ञान में व्यवहार नहीं होगा। केवल ज्ञान की तो वह बात ही नहीं है।
और वहीं उसका निश्चय में से लें, तो जब जब ऐसी चर्चा आएगी कि श्रुति ज्ञान के अवलंबन से जब वह केवल ज्ञान को इस प्रकार जानेगा कि केवल ज्ञान ही मात्र अपनी आत्मा को जानता है, तब वह किसका कथन कहलाएगा? तब वह निश्चयनय का कथन कहलाएगा। तो इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि केवल ज्ञान में कोई नय नहीं लगता। जब यहाँ कहा कि केवली व्यवहार में से सभी को जानता है, तो वहां कहाँ नय लगाना? तो जो श्रुति ज्ञान से हम जान रहे हैं उसमें व्यवहार और निश्चय लगाना। एक बात आगे और कहते हैं, अभी आगे आएगा कि स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार। अब निश्चय व्यवहार की चर्चा और किस प्रकार हम कर सकते हैं कि जब जब स्वाश्रित चर्चा चलेगी, जब हमने कहा कि श्रुति ज्ञान में जब हम ऐसा जानते हैं कि केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जानता है, तो यह निश्चय हुआ, तो यह स्वाश्रित ज्ञान हुआ। और जब हम कहेंगे कि केवल ज्ञानी व्यवहार से संपूर्ण लोकालोक को जानता है, तब वह व्यवहार हुआ, पराश्रित ज्ञान हुआ। तब ये स्वाश्रित और पराश्रित क्या? तो जैसा निश्चय और व्यवहार की व्याख्या है, वैसे ही ठीक स्वाश्रित और पराश्रित की व्याख्या। निश्चय की क्या परिभाषा है? जो वस्तु जैसी है उसका उस रूप ही कथन करना, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का उसके ही स्वभाव रूप कथन करना, सो निश्चय। वही हो गया स्वाश्रित, उसी के आधार पर कथन कर रहे हैं ना हम, वो हो गया स्वाश्रित, स्व का आश्रय लेकर। और पराश्रित व्यवहार क्या होता है? किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु का सहारा लेकर उसके बारे में बताना, आरोप लगाना, ये हो गया व्यवहार। तो ये हो गया पर का आश्रय जब हम लेते हैं किसी भी दूसरी वस्तु को समझाने में, तो ये पराश्रित हो गया, ये व्यवहार हो गया। जैसे महावीर भगवान को मैं यदि वीतरागी और सर्वज्ञ कहूंगा, तो ये तो हो गया निश्चय में। और यदि मैं महावीर भगवान को कहूंगा कि ये त्रिशला के पुत्र हैं, ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं, तो ये हो गया व्यवहार में। उनके ही स्वभाव से जब मैंने कथन करा, स्वभाव का आश्रय लेकर कथन करा, सो ये निश्चय नहीं हो गया। और अन्य पदार्थों का संयोग लेकर जब कथन करा, तो यह व्यवहार हो गया। और उदाहरण देखते हैं, आत्मा को जब जब मैं ज्ञानानंद स्वभावी बोलूंगा, तब तब वह स्वभाव के आश्रय से बोलूंगा, तो यह कौन सा नय हो गया? निश्चय नय। और व्यवहार नय से जब मैं आत्मा का कथन करना चाहूंगा, तो आत्मा देव गति की है, आत्मा मनुष्य गति की है, प्रेयंश गति की है, नरक गति की है। ये गति अपेक्षा जब कथन हो गया, तो ये हो गया व्यवहार में। और उदाहरण देखें, पुद्गल द्रव्य का कैसा स्वभाव? जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है, तो ये तो हो गया निश्चय नहीं का कथन। और जब भी व्यवहार से मैं कथन करूंगा, तो आत्मा शरीर पंचेंद्रिय सहित जीव है, मतलब आत्मा का अवलंबन लेकर जब जब शरीर की चर्चा करी जाएगी, तब वह व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। और एक उदाहरण देखते हैं, मोक्ष मार्ग कैसा होता है? तो एक वीतराग भाव रूप यह मोक्ष मार्ग है। और अब व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या कहा जाएगा? तो देवशास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान, अन्य द्रव्य का आलम्बन लेकर कथन कर रहे हैं ना, देवशास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान हो गया, शुभ भाव रूप क्रियाएं हो गई, तो ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग। 7 तत्वों का श्रद्धान भी, ये भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग हो गया। तो निश्चय और व्यवहार का ऐसा कार्य है, स्वाश्रित और पराश्रित ये होता है। तब क्या कहते हैं कि केवली भगवान जब यहाँ व्यवहार में से मैंने कहा कि ये सभी लोकालोक को जानता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां व्यवहार में केवल ज्ञान में नहीं लगाना, वहां व्यवहार में लोकालोक को जानता है और केवली भगवान का ज्ञान, मतलब ये ज्ञायक संबंध में व्यवहार नहीं लगाना। देखिए व्यवहार में और कहाँ लगता है, जब भी हम गुण गुणी का भेद कर देते हैं, या पर्याय से और भेद सो व्यवहार, तो जितने भी भेद कर देते हैं वहां व्यवहार नहीं लगता है। और निश्चय में अभेद सो निश्चय, तो जब एक कथन करेंगे वहां निश्चय नहीं लगेगा।
तो जब यह ऐसा कहा जाता है कि वह लोक को जान रहा है, तो लोक तो हो गए ज्ञेय और जो जान रहा है वो हो गया ज्ञायक। तो जब मैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात करूंगा तो ये भी व्यवहार में है, क्योंकि मैंने संबंध स्थापित किया ना, दो द्रव्यों का संबंध स्थापित किया, तो वहां भी हो गया ये व्यवहार में। तो जब कहा जाए कि केवली भगवान लोकालोक को जान रहा है और यह व्यवहार है, तो यहाँ क्या ग्रहण करना कि केवली भगवान के ज्ञान में व्यवहार नहीं है, केवली भगवान का ज्ञान झूठा नहीं हो रहा, यहाँ पर वो संबंध, ये ज्ञायक संबंध जो बिठाया उसमें व्यवहार में है। अब वहीं अभेद रूप से जब कथन कर दिया जाएगा कि केवली भगवान मात्र अपनी आत्मा को जानता है, तो वहां पर भी अपनी आत्मा को जानने वाली जो ज्ञान पर्याय है उसमें निश्चय नहीं लगाना। तो केवल ज्ञान में तो न निश्चय नहीं है, न पर्याय, न व्यवहार में है। और देखें, केवल ज्ञान मतलब क्या, पर्याय हो गई। अब ये निश्चय और व्यवहार पर्याय में होते हैं क्या? निश्चय और व्यवहार किसी द्रव्य में नहीं होते, किसी पदार्थ में नहीं होते। निश्चय और नहीं तो निश्चय व्यवहार में तो मात्र कथन करने की शैली है, निरूपण करने की शैली है। तो इसीलिए यह उस केवल ज्ञान में नहीं है। मतलब इतना इन चीजों से सिद्ध किया कि केवली भगवान का ज्ञान झूठा नहीं है। जो आप ये उदाहरण दे रहे थे ना हमें कि नियम सार में तो ऐसा कहा कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं, और वहीं समय सार में कहते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार असत्यार्थ है। इसका यही मतलब हुआ कि केवली भगवान जितना जानता है वह सब गलत है, सब असत्यार्थ है। तो उससे कहते हैं भैया, सबसे पहली बात, केवल ज्ञान में नए नहीं लगते, क्योंकि केवल ज्ञान कैसा है, सकल प्रत्यक्ष है, और नए कैसे है, विकल है। तो सकल में विकल का क्या काम, तो केवल ज्ञान में नए नहीं लगते, एक बात। और दूसरी बात, नए कहाँ लगेंगे, तो आपके केवल ज्ञान में नहीं लगेंगे, मेरे श्रुत ज्ञान में लगेंगे। तो श्रुत ज्ञान से जो मैं समझूंगा उसमें नहीं लगेंगे। यदि मैंने श्रुत ज्ञान से ऐसा समझा कि केवली भगवान सभी लोकालोक को जानते हैं, तो यह व्यवहार नहीं हुआ। और मैं श्रुत ज्ञान से ऐसा समझूंगा कि केवली भगवान मात्र अपनी आत्मा को जानते हैं, तो यह निश्चय नहीं हुआ। तो मेरे श्रुत ज्ञान की बात आई। और तीसरी बात, ये ज्ञान में नहीं लगते, ये पदार्थ में नहीं लगते, ये तो मात्र निरूपण करने की चीज है, निश्चय और व्यवहार में। तो इससे हम यही सिद्ध करते हैं, उसको बताते हैं कि आपने ये जो जिनवाणी का अर्थ लिया वो गलत ग्रहण किया। आपने ना आगे का पढ़ा ना पीछे का पढ़ा, सिर्फ उतनी सी बात देख ली और उसी को पकड़ के बैठ गए। जैसे आज सुबह चर्चा आई थी, चुपके जो छलम न गे तब, तो उधर उसने यही करा। इसने सिर्फ इतनी सी बात पकड़ के बैठ गया कि केवली भगवान पर को जानते हैं, सो व्यवहार और व्यवहार असत्या। और इसके बाद ये कहाँ ले जाना चाह रहा है, ये वही अपनी पुरानी जगह पर ले जाना चाह रहा है कि केवली भगवान भविष्य को नहीं जानते। तो इससे कहते हैं भैया ऐसा नहीं है। देखिए अब पढ़ते हैं, इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं, तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्यायों को जानने की बात ही कहाँ रह जाती है। जब उसने कहा कि यह अभूतार्थ है, गलत है, असत्यार्थ है, तो केवली भगवान द्रव्यों को जानते नहीं। और जब द्रव्यों को ही नहीं जानते, तो किसी भविष्य वाले द्रव्य की पर्यायों को कैसे जान सकते हैं। तो देखिए क्या उत्तर देते हैं। पर उनका यह कहना भी पूर्वापर विचार रहित है। पूर्वापर विचार रहित है मतलब न पहले का उसने प्रकरण देखा, न पर मतलब बाद का प्रकरण देखा, मात्र उतनी सी बात लेकर बैठ गया। क्योंकि एक तो पर को नहीं जानने से पर के भविष्य को नहीं जानने की बात कहना तो कुछ समझ में भी आ सकती है, पर अपने भविष्य को भी नहीं जानते, ये कैसे सिद्ध होगा। अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे भविष्य को नहीं जानते। देखिए अब एक एक करके उसको समझाएंगे। पहले तो ये समझाएंगे कि केवली भगवान भविष्य को जानते हैं। कैसे, उसने कहा था ना कि वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो केवली भगवान भविष्य को ही नहीं जानते। तो हम उससे कहते हैं ठीक है, व्यवहार में अभूतार्थ है, तो व्यवहार में से वह लोकालोक को जान रहे थे, तो लोकालोक को नहीं जानते, लोकालोक का भविष्य नहीं जानते। ठीक है, ये बात तो इतनी तक तो हमें समझ में आती है। लेकिन वही आप निश्चय में से देखो तो वह आत्मा को तो जानते हैं ना। और निश्चय ने वही कहा कि
ये भूदत्तो देशदो दुसुद्धण है, तो निश्चय नहीं तो भूतार्थ है, यानी निश्चय नहीं से जब वो आत्मा को जानते हैं और आत्मा का जानना सत्य है, तो एक बात बताइए, ये कहाँ सिद्ध होता है कि कि अन्य द्रव्यों को तो नहीं जानते, इतना तो सिद्ध होता है, लेकिन खुद को तो जानते हैं, खुद की तो सारी पर्यायों को जानते हैं, तो इससे इनका ये कहना गलत होता है। अतः यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे भविष्य को नहीं जानते, इसका मतलब वो भविष्य को तो जानते हैं। अब आगे ये भी सिद्ध करेंगे कि लोकालोक वाले भविष्य को भी जानते हैं और स्वयं के आत्मा के तो जानते ही हैं। पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि मात्र भविष्य को जानते हैं। कैसे किया कि व्यवहार से तो मैंने आपकी बात मानी व्यवहार से, लेकिन निश्चय से आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वह आत्मा को जानते हैं तो आत्मा के भविष्य को भी जानते हैं, अर्थात भविष्य को तो जानते हैं। अब देखिए आगे, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उक्त कथनों के मर्म पर ध्यान ही नहीं दिया है। यदि उक्त कथनों को पूर्वा पर अच्छी तरह देख लिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इससे एक सीख लेनी चाहिए कि हमें जिनवाणी, यदि हम कोई स्वाध्याय में भी बैठे हों या खुद कुछ का पढ़ रहे हों, तो जो पेज खुला उसको ही पढ़ रहे हों, तो उसमें कुछ लिखा हो तो वहां से गलत अर्थ कभी ग्रहण नहीं करना। आचार्य ने जो कुछ भी लिखा होगा सब सोच समझकर लिखा है, तो इसलिए गलत अर्थ ग्रहण करने की बजाय थोड़ा हम 2-4 पन्ने आगे पीछे पलटकर और देख लें कि किस प्रसंग में ये चर्चा चल रही है, तो इसलिए यहाँ कभी गलत अर्थ ग्रहण नहीं करना, इसकी ये प्रेरणा मिलती है। देखिए, उक्त संपूर्ण कथन स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, स्वाश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखकर किया गया है, जैसा कि नियम सार की उक्त गाथा की संस्कृत टीका में स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें स्व की ही अपेक्षा हो वह निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आवे वह व्यवहार कथन होता है। अतः केवली भगवान अपनी आत्मा को देखते जानते हैं, यह निश्चय कथन हुआ, और वे पर को देखते जानते हैं, यह व्यवहार कथन हुआ। उक्त कथन का तात्पर्य मात्र इतना ही है, वे पर को व्यवहार से जानते हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे पर को जानते ही नहीं। समझ में आया? अब तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, पहले तो समझ ही लिया अपन ने, अब सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। नियम सार की 149 से 169 तक की गाथाओं और उनकी संस्कृत टीका को यदि एक बार अच्छी तरह देख लें तो सब बात सहज स्पष्ट हो जाती है। उक्त संपूर्ण प्रकरण भगवान की सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाले ही हैं। विस्तार भय से वह सब यहाँ देना संभव नहीं है। जिज्ञासु पाठकों से उक्त प्रकरण का गहराई से मंथन करने का अनुरोध आग्रह है। अब यहाँ सिर्फ उन्होंने इतना ही यही समझाया है कि केवली भगवान व्यवहार से जानता है, इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान जानता ही नहीं। बस यहाँ तात्पर्य इतना है कि वह स्वाश्रित स्वयं के आधार से आत्मा को जानता है, और जब जब वह पराश्रित कथन होगा तब वह व्यवहार होगा। जब भी वो लोकालोक से जाना जाएगा तो उस संबंध को, उस कथन को हम व्यवहार का कथन कहेंगे। इसका ये मतलब कभी मत ले लेना कि वह जानता ही नहीं। आगे देखिए और खुलासा करते होंगे। आचार्य जय सिंह प्रवचन सार की गाथा 39 की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में लिखते हैं, जिस प्रकार, हिंदी पढ़ते हैं, जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिच्छिति मात्र रूप से जानते हैं, तथापि निश्चय नय से सहजानंद एक स्वभावी शुद्ध आत्मा में ही तन्मय होकर परिच्छिति करते हैं। परिच्छिति माने क्या? जानने की क्रिया, नॉर्मल सी जानने की क्रिया। तो इसमें भी निश्चय व्यवहार घटाया कि जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को, परकीय द्रव्य मतलब बाहर के व्यवहार के द्रव्य पर्यायों को, लोकालोक के द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिच्छिति मात्र रूप से जानते हैं। परिच्छिति मात्र रूप से जानते हैं मतलब क्या? मात्र जानते हैं। या आगे उस मात्र का भी खुलासा करा जाएगा,
मात्र जानते हैं मतलब तन्मय होकर नहीं जानते, मात्र जानते हैं, तब उसको व्यवहार कहा। और निश्चय से तो किसे जानते हैं? सहजानंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर परिचिति करते हैं, तन्मय होकर जानते हैं। उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्यायों में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करता है। यहाँ एक और प्रश्न उठ सकता है, या हम स्वयं एक शंका खड़ी करें कि यदि जब हमने पहले कह दिया था कि केवली भगवान व्यवहार से पर को जानता है और व्यवहार सभी अभूतार्थ है, अर्थात केवली भगवान पर को नहीं जानता, अब आप आइए छद्मस्त पर, सम्यक दृष्टि जीव पर आइए, अभी हम जो देखने में आ जाए कदाचित, तो वह भी व्यवहार से परद्रव्यों को जानता है, बराबर। अब वह सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव है, फिर भी वह व्यवहार से परद्रव्यों को जानता है। और यदि हमने वही सेम कथन यहाँ पर भी कर दिया कि व्यवहार अभूतार्थ होता है, और अभूतार्थ मतलब असत्यार्थ, यानी सम्यक दृष्टि जीव भी पर को नहीं जानता, क्या ऐसा संभव है? नहीं है भैया, वो तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान है। तो वास्तव में तो यहाँ उदाहरण उल्टा लिया गया, केवली भगवान को समझाने के लिए छद्मस्तों का उदाहरण दिया गया। तो यहाँ समझना वही कि केवली भगवान व्यवहार से पर को जानता है, इसका यह मतलब कदाचित कदापि नहीं है कि वह व्यवहार को लोकालोक को नहीं जानता। इसीलिए यहाँ कहा कि निर्मल विवेकी जन। तो निर्मल विवेकी जन कौन? चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती, ये हो गए निर्मल विवेकी जन। तो ये भी यद्यपि इस व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करते हैं, और यदि हम कहते हैं कि व्यवहार गलत है तो इनका ज्ञान भी गलत हो जाता। अब इनका ज्ञान गलत हो जाता तो फिर बहुत बड़ी विडंबना हो जाती। इसीलिए तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करते हैं, उसी विषय की पर्याय का ज्ञान करते हैं। मतलब एक शुद्धात्म जो रूपी द्रव्य है या विषय है, उसी का ज्ञान करते हैं। उक्त कथन के अनुसार जिस अपेक्षा से केवली भगवान मात्र अपने को जानते हैं, पर को नहीं, उस अपेक्षा से अर्थात निश्चय नहीं से तो सम्यक दृष्टि भी मात्र अपने को ही जानता है, पर को नहीं। अतः यदि आप सर्वज्ञ का पर को जानना असत्य मानेंगे, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का भी पर को जानना असत्य मानना होगा, जो कि प्रत्यक्ष सिद्ध है, बराबर। आशा है ज्ञानियों का पर को जानने आपको भी अस्वीकृत न होगा, और ऐसी आशा करते हैं कि वह ज्ञानी पर को न जाने, ऐसा आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे ज्ञानियों को छोड़ो, आप अपना भी देख ले, तो हम भी तो व्यवहार से पर को जानते हैं। अब भले ही निश्चय से अपनी आत्मा को ना जान रहे, तो व्यवहार से सामने मैं आपको जान रहा हूं तो मैं आपको नहीं जान रहा हूं, सब झूठा है क्या? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए दूसरे केवली भगवान, अब ये थोड़ी नई बात है, दूसरे केवली भगवान स्वयं को तन्मय होकर जानते हैं, परंतु पर को जानते तो हैं, पर उनमें वे तन्मय नहीं होते। इस कारण भी उनका पर को जानना व्यवहार कहा जाता है। अच्छा, अब तन्मय हो गए तो क्या क्या आपत्तियां आएंगी, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। तन्मय हो गए तो जिस द्रव्य में तन्मय हुए उस द्रव्य संबंधी मोह राग द्वेष केवली के होगा, और केवली के हुआ तो वह वितरागी कैसे ठहरे? तो इसलिए तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय में भी यहाँ श्रद्धा को लेना, ज्ञान आदि को तो थोड़ा गौण कर देना, श्रद्धा को लेना कि यह मैं हूं, ये मेरा है। इस प्रकार देखिए, परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 गाथा 52 की टीका में भी में इसकी चर्चा अत्यंत स्पष्ट है। प्रश्न, यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं, तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, परंतु निश्चय नय से नहीं। समझ में आया? कितना बढ़िया प्रश्न उठाया यहाँ कि यदि जब व्यवहार नय से ही लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार नय से सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानते हैं, तो केवली भगवान को भी हम केवली व्यवहार नय से ही स्वीकार करेंगे, निश्चय नय से तो क्यों करें?
क्योंकि निश्चय से तो जानते ही। तो ऐसे ही फिर भाई पुनः लगा लीजिए, व्यवहार असत्यार्थ, व्यवहार गलत, सो केवली का सर्वज्ञ स्वीकार करना भी गलत। तो कितना सुंदर उत्तर देते हैं, देखिए। जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। परि मतलब क्या? चारों ओर, और ज्ञान मतलब ज्ञान। जो चारों ओर का ज्ञान है, उनका केवली का भाव नहीं है। इस कारण हमने उनको नहीं कहा, हमने तो मात्र इसलिए कहा कि उसमें तन्मय होकर नहीं जानते। जानते हैं, परंतु यहाँ दूसरी अपेक्षा से व्यवहार नहीं कहा। वहां पहली अपेक्षा क्या लगाई थी व्यवहार ने की कि मात्र स्वाश्रित और पराश्रित। अब यहाँ दूसरी अपेक्षा से व्यवहार ने कहा कि उसमें तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय, तत्मय, उस रूप होकर। देखिए, हाँ, तो इसका मतलब यह सिद्ध नहीं होता कि केवली भगवान के केवल ज्ञान का ही अभाव है। यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते, तो परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते, और इस प्रकार महत दूषण प्राप्त होता। यदि वह तन्मय होकर जानते, उस रूप होकर जानते, तो जितने बदलाव उस द्रव्य में आ रहे थे, राग द्वेष के, सुख दुख के, वह सारे बदलाव केवली भगवान के ज्ञान में आने के कारण केवली भगवान को भी सुख दुख होता, राग द्वेष होता। तो फिर हमारे केवली और अन्य मतों के केवलियों में क्या फर्क रह जाता? इसलिए महत दूषण प्राप्त होता। तो इसलिए यहाँ इतने उदाहरणों से क्या सिद्ध करना चाहा कि देखिए, थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई हो तो बहुत सरल है कि सबसे पहले शंकाकार ने केवली भगवान की परिभाषाओं में परिवर्तन किया। दो प्रकार की परिभाषाएं बनाई। पहली तो भविष्य को ही नहीं जानता, सिर्फ भूत और भावी को भूत और वर्तमान को जानता है। दूसरी परिभाषा ये बनाई कि ये भविष्य को तो जानता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सशर्त जानता है। उसके बाद हमने ये सिद्ध कर दिया कि भैया केवली भविष्य को जानता है, लेकिन ये सशर्त नहीं जानता, बिल्कुल निश्चय ज्ञान होता है। लेकिन उतने में भी उसको शांति नहीं हुई, तो इसने आगम के उद्धरणों से कहा कि केवली भगवान अब कैसा है कि केवली भगवान जानता तो है लोकालोक को, लेकिन व्यवहार से जानता है। अब व्यवहार मतलब झूठा, तो केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानता। अब जब लोकालोक को नहीं जानता, तो उसके भविष्य को कैसे नहीं जाने? दिक्कत तो सिर्फ इतनी है, इसको दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि केवली भगवान यदि भविष्य को जानेगा तो मैं करता कैसे रहूंगा? तो इसलिए ये सब वो इतने काम कर रहा है, इतने रास्ते निकाल रहा है कि यदि केवली भगवान का ये नक्की हो गया कि वो भविष्य को जानते हैं, तो मेरा अहंकार कहाँ जाएगा? वो बात आई थी ना कि अहंकार की ठोस दीवार जब उसको ढहती हुई नजर आती है, तब इसको कर्तृत्व का अभिमान का डर लगता है कि मैं किसके ऊपर कर्तृत्व का अभिमान करूं। तो इसीलिए ये सारे इतने कुतर्क लगाता है। तो फिर जब ये कह देता है कि जब ये द्रव्यों को ही नहीं जानते, तो भविष्य को कैसे जानेंगे? फिर हम वहां सिद्ध करते हैं कि व्यवहार से नहीं जानते, तो आप निश्चय को पकड़ो। निश्चय से अपनी आत्मा को तो जानते हैं, और जब वो अपनी आत्मा को जानते हैं, तो अपनी आत्मा के भविष्य को भी जानते हैं। तो इसका मतलब यह तो सिद्ध अभी भी होता है कि केवली भगवान भविष्य को जानते हैं। अब तुम्हारे निश्चय व्यवहार की चर्चा क्या? तो सिर्फ इतना कहा कि स्वाश्रित जितना ज्ञान होगा वह सब निश्चय में जाएगा, निश्चय की कोटि में जाएगा, और जितना ज्ञान पराश्रित, पर के आश्रय से होगा, वह सारा ज्ञान व्यवहार की कोटि में जाएगा। तो वहां जब बाहर लोकालोक के द्रव्य का आधार पाया ज्ञान ने, तो वह तो व्यवहार हो गया, और जब खुद के आत्मा का आधार पाएगा तो निश्चय हो जाएगा। तो एक कथन तो, एक अपेक्षा तो ये कह दी स्वाश्रित और पराश्रित की। अब उतने में भी शांति नहीं मिलती है, तो तब भी कह देते हैं कि एक और जगह से हम कहते हैं कि यह व्यवहार नहीं। कैसे? कि तन्मय होकर नहीं जानता, सो व्यवहार नहीं है। तो उसका भी एक उदाहरण दे दिया परमात्मा प्रकाश में, गाथा में कहा, टीका में। तो उसके बाद भी एक बहुत गजब की शंका उठाई थी कि यदि जानेगा तो हम व्यवहार से उसको सर्वज्ञ कहेंगे, निश्चय से नहीं कहेंगे। तो उसने कहा भैया ऐसा नहीं है, व्यवहार से कहना मात्र इज इक्वल्स टू इतना है कि वह तन्मय होकर नहीं जानता, और निश्चय से कहना इतना है कि वह आत्मा में तन्मय होता है और व्यवहार को जानता है।
बस इतनी सी बात है। तो इससे वापस यही सिद्ध हुआ कि केवली भगवान भैया भविष्य को तो जानता है। तुम जितनी मेहनत कर लो तुम्हारी सारी मेहनत खराब होने वाली है। देखिए, तार्किक चक्र चूड़ामणि आचार्य समंत भद्र रत्न करंड श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में श्री वर्धमान भगवान के केवल ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के स्पष्ट झलकने की चर्चा करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। क्या कहते हैं? यद विद्या दर्पणायते, सालोकानां आलोकाकाश के साथ, सालोक अलोकाकाश सहित, त्रिलोकानां तीनों लोकों को यद विद्या दर्पणायते ऐसी केवल ज्ञान रूपी विद्या किस प्रकार जानती है? दर्पणायते दर्पण के समान जानती है। मतलब भूत भावी और वर्तमान तीनों ही जानने में आते हैं, दर्पणवत आते हैं। जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अलोकाकाश सहित तीनों लोक झलकते हैं और जिन्होंने ज्ञानावरणादि पाप रूपी मैल को धो डाला है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। बस इतनी सी बात यहाँ कही कि केवली भगवान कैसे हैं, या वर्धमान भगवान जो अभी केवली है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, वह कैसे है, उनका केवल ज्ञान कैसा है? तो दर्पणवत सभी पदार्थों को जानता है। बस अब देखिए, जो अंतिम 3 लाइनें हैं इस पेज की, उसमें गिना दिया कि मैं पहले कितने उदाहरण दे देकर आया। देखिए, इस प्रकार जैन दर्शन के सर्व सामान्य आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य के कितने उदाहरण दिए थे? वहां सबसे पहले दिया था 308 से लेकर 311 में क्रम नियमित पर्याय का, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य मानो जीव न एव जीव, वो उदाहरण दिया था। उसके बाद कार्तिकीय स्वामी का एक उदाहरण आया था। कितने आए थे? वहां 3 गाथा आई थी, जमजस्य जम्मी देसे जैन विहाणे जम्मी कालम्मी, वो आया था। उसके बाद उमा स्वामी आचार्य का आया था, उनका क्या आया था? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वो आया था। तो यहाँ पर मतलब समरी बता दी कि मैं इन द्वारा यह सिद्ध है कि केवली भगवान जानता है, भविष्य को जानता है, वर्तमान को जानता है और भूत को जानता है। इन आचार्यों ने सिद्ध किया है, और इन आचार्यों का यहाँ मात्र इसलिए दिया, और भी अन्य बहुतों ने किया है। और इतना भी कह दो कि पूरा आगम ही सर्वज्ञता की सिद्धि पर और सर्वज्ञ भविष्य को जानता है, इसी पर टिका है। लेकिन यहाँ इतना हम विस्तार, कहा था ना कि विस्तार भय के कारण ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए मेन दे दिए। और देखिए, वीरसेन स्वामी का धवला का दिया था, एक प्रश्न उठाया था कि केवल ज्ञान जानता है तो वो पदार्थ की अपेक्षा से जानता है, तो वहां कहते हैं कि सहाय निरपेक्ष ज्ञान है। धवला पुस्तक 6 के आधार पर एक प्रश्न उठाया था। उसके बाद आचार्य अमृत चंद्र का बोला था। अमृत चंद्र का क्या बोला था? कीलित हो गए हूं, घुस गए हूं, चित्रित हो गए हूं, डूब गए हूं, समाहित हो गए हूं, उत्कीर्ण हो गए हूं, ऐसे ऐसे विशेषणों से कहा था कि केवल ज्ञान में किस प्रकार द्रव्य झलकते हैं, अपनी संपूर्ण पर्यायों को लेकर झलकते हैं, चित्रित हो गए हूं, इस प्रकार का दिया था। रविशेन आचार्य का क्या दिया था? प्रावगेव यद व्याप्तव्यम, वहां दिया था पद्म पुराण का कि वो सुनाई थी ना एक कथा, लक्ष्मण वो खड़ग को, तलवार को धारण करता है, तो जो वस्तु जिस समय जिस काल में जिसको मिलनी होगी वह उसी को मिलेगी। वहां खरदूषण की मृत्यु हुई और लक्ष्मण को वह तलवार मिली, उस विषय में आया था। आदि अनेकों दिग्गज आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। लेकिन इतनी सिद्धि करने के बाद, 13 पेजों में सिद्धि करने के भी बाद, सामने बैठा व्यक्ति उसको शांति नहीं मिलती, तो वह सीधा सीधा पूछ लेता है, भैया क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा और कहाँ आती है? ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ मिलती है? आप सीधे सीधे बता दो ना। तो हम उससे कहते हैं, भैया इतना सब बताया, ये क्या था? वह शुरू ही क्रम जीवो ही तावत क्रम नियमित से किया था,
तो तभी बोल दिया था क्रम नियमित इज इक्वल्स टू क्रमबद्ध था, ये एकार्थवाची है। तो अभी भी इसको एक प्रश्न उठता है कि आप तो सीधे सीधे मुझे बता दो ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ आती है। तो देखिए अब आगे का प्रश्न, उपर्युक्त अनेक प्रमाण देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है कि आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में है। पर मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात ही नहीं है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। अब यहाँ एक पूजन की चंद्रप्रभ भगवान की पूजन की 2 पंक्तियां दे दी, उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते। तो कहते हैं आप ही बता दो ना ऐसे कौन सी। और तो और इतना तक है कि हर जिनवाणी के हर एक पेज में, हर एक पैराग्राफ में, और बोलो हर एक लाइन में क्रमबद्ध पर्याय है। बात तो इतनी है, जो निकालने वाला है वो तो निकाल कर समझ जाएगा। तो क्रमबद्ध पर्याय कहाँ कहाँ नहीं है, अर्थात सभी जगह है। अब ये पूजन की पंक्ति है कविवर वृंदावन दास जी द्वारा रचित, उसकी जयमाला की पंक्ति। भामंडल की ज्योति जगमगात भवि, रेखत निज भव साथ साथ। इससे क्या सिद्ध किया, जो भी व्यक्ति समूह शरण में जाता है और वो भव्य ही होता है जो 8वीं श्री मंडप भूमि तक जा पाता है। अब भव्य तो बाकी की 7 भूमियों में ही अपना समय व्यर्थ कर देता है, वहां के सौंदर्य को देखने में, आकर्षण का जो केंद्र होती है ऐसी वस्तुओं को देखने में, चैत्य प्रसाद भूमि और लता भूमि, वन भूमि, तो इन सब में अपना समय व्यर्थ कर देता है। लेकिन वह भव्य जीवी होता है जो 8वीं श्री मंडप भूमि तक जाता है और भगवान की दिव्य देशना सुनता है। तो वहां पर क्या कैसा अतिशय होता है भगवान का, भामंडल होता है। भामंडल के पीछे जो है, तो भामंडल में भी क्या होता है कि ये भव्य जीव, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो भव्य जीव का पुण्य कर्म का उदय रहता है और एक तीर्थंकर का अतिशय। उनका जब नाम कर्म फलित होता है ना, तब उनका भी तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि ऐसी सब सातिशय ये व्यवस्थाएं बनती हैं। तो जो वो व्यक्ति होता है उसको भामंडल में अपने 7 भव दिखते हैं, 3 भूत के, 1 भविष्य अभी वर्तमान का और 3 भविष्य के, ऐसे 7 भव दिखते हैं। इसका मतलब क्या कि उस यदि व्यक्ति के भव हैं तो ये सामने दिख रहे हैं। अब जब यदि सामने दिख रहे हैं इसका मतलब है होंगे, तो इसका मतलब वापस यही क्रमबद्धता सिद्ध करी कि यदि जैसा जो जो जब जब होना है ये तुम सामने देख लो। वहां तो ऐसी व्यवस्था है कि ये तुम सामने देख लो। और तो और विशेषताएं देखो कि जिस व्यक्ति के, देखिए कम से कम कितने भव दिखते हैं, कम से कम कैसे 3 कि यदि इसी भव में मोक्ष जाना होगा तो फिर वो ठीक है, कम से कम तो 4 दिखते हैं। ये वर्तमान भव भी तो दिखता है, तो कम से कम तो 4 दिखते हैं, और 4 भी दिख सकते हैं, 5 भी दिख सकते हैं, 6 भी दिख सकते हैं और 7 भी दिख सकते हैं। अब जिन किन्हीं के 2 ही भव बचे होंगे भविष्य के, तो उनके 7 तो दिखेंगे नहीं, तो 6 दिखेंगे। जिन किन्हीं का 1 ही भव बचा होगा तो उनके 5 दिखेंगे। तो यानी इतनी व्यवस्था नक्की है, इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि जितना होगा उतना ही दिखेगा, न कम दिखेगा न ज्यादा दिखेगा। तो ये होती है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। देखिए तीर्थंकर भगवान के प्रभा मंडल में भव्य जीव को अपने अपने 7 भव दिखाई देते हैं। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के एवं 1 वर्तमान भव दिखाई देता है। देखिए और विशेषता देखिए, आयु कर्म कितने भव का बनता है। अभी मैं मनुष्य आयु में हूं, तो अब मेरा यदि आयु कर्म बंधेगा, त्रिभाग में जब बनता है आयु कर्म, तो मेरा जब आयु कर्म तीसरे भाग में बंधेगा तो कितने भव का बंधेगा, 1 ही भव का बनता है। जो भी आगे आने वाला 1 भव होता है उसी का। जैसे अब मुझे नरक में जाना होगा तो सिर्फ नरक आयु का ही बंध होगा, त्रियंश में जाना होगा तो त्रियंश आयु का बंध होगा, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग आयु का। यदि मुझे
इधर से जा निकल के नरक में जाना है और नरक से निकलकर स्वर्ग में जाना है, तो इस मनुष्य गति में स्वर्ग आयु का बंध नहीं होगा, सिर्फ एक ही आयु का बंध होगा, एक ही गति की आयु का बंध होगा। और देखिए यहां तक तो नक्की है कि सिर्फ एक ही आयु का बंध होता है, लेकिन वहां केवली भगवान के ज्ञान में तो बिना आयु कर्म बंधे ही तुम्हारे सारे भव आ गए। अब देखिए आप कितनी स्पष्टता है। आयु कर्म यद्यपि एक ही गति का बनता है, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में कितनी गतियां आ गई, जितनी तुम्हारी बची हैं। और वो भामंडल उसका प्रतीक है। ये देख लो भैया, तुम्हारा इस भव के बाद यहां जाओगे, इसके बाद यहां और इसके बाद यहां, जबकि आयु कर्म तो एक ही गति की बंधी है। इससे यही सिद्ध होता है कि पर्याय सभी क्रमबद्ध है, भले ही कर्म ना बंधे हो, अभी आयु कर्म ना बंधी हो, लेकिन पर्याय तो अभी नक्की है तुम्हारे द्रव्य की। इससे यह सिद्ध होता है। और देखिए इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य के 3 भव तो निश्चित रहते ही हैं, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते। 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती, अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बंध जाने से भव निश्चित हो गए। कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अब तो हमने इस गति का बंध कर लिया तो हमें यही गति जाना पड़ेगी, या आयु गति के बंध पर डिपेंडेंट है हमारी अगली गति। तो ऐसा नहीं है, हमारी अन्य गतियों की तो आयु बंधी भी नहीं है, फिर भी वह नक्की है। तो अब सोच लीजिए वह नक्की है तो कितनी निर्भरता आ जाएगी। जो होना है सुनिश्चित है, मैं इसके बाद नरक में जाने वाला होऊंगा ना, तो मुझे अब क्लेश नहीं होगा, मैं मेरे मरण समय पर मुझे क्लेश नहीं होगा, क्योंकि नक्की है ना। वहां पर कार्य क्या करना है वो आपके ऊपर है, पुरुषार्थ अभी आपके हाथ में है, तो वहां भी हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए यहां निर्भरता की सिद्धि होती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वह पहले से ही निश्चित रहते हैं, आयु कर्म के बंध से निश्चित नहीं होते। बराबर है। और देखिए हाँ, इसका ये मतलब हुआ, बताया ना कि अभी जैसे मनुष्य गति का एक आयु कर्म बंध, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गति का आयु मतलब गति निश्चित कैसे होती है आपकी, तो वे लोग वही बात है कि कर्म पर छोड़ देते हैं, कर्म पर आरोप डाल देते हैं कि आयु कर्म के निमित्त से, आयु कर्म के बंध से गति निश्चित होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह पूर्व निश्चित है, नक्की है। तो ये गतियां आयु कर्म के बंध पर आधारित नहीं है, आपकी पर्याय आगे की कर्मों पर आधारित नहीं है। इससे ये भी बात कहते हैं कि आप कर्म पर आधारित नहीं है, आपको कर्म विकार नहीं कराते। कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई। तो कर्म आपको विकार नहीं कराते, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यदि मंदिर में भी नींद आ रही है तो नींद के लिए कौन सा कर्म निमित्त बनता है, दर्शनावरण। तो भैया नींद क्यों आ रही थी, या हमारे हॉस्टल में ऐसा बहुत होता है। अब बच्चे सुबह से क्लास में जाना है, बच्चा सो रहा है, लेट आया, वार्डन ने पूछा भैया लेट क्यों आए, वो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय चल रहा था इसलिए मैं लेट हो गया। मतलब नींद आ गई, नींद आ गई इसलिए लेट हो गया। ये नहीं बोलेगा कि मैं सो रहा था, मेरी गलती नहीं बोलता। तो मतलब सारे दोष आरोप ये कर्म पर मरता है और अपने आप को ये फ्री कराना चाहता है। ऐसा नहीं है भैया, गलती तेरी ही है, कर्म तो कुछ नहीं करते, कर्म जड़ है, अत्यंताभाव। चेतन में और जड़ में कैसा अभाव है, अत्यंताभाव है। तो जड़ तेरा कुछ नहीं करती। तो वही बात यहाँ कही कि आयु कर्म के निमित्त से, यहाँ आयु कर्म के बंध से कुछ नक्की नहीं होता, सब तेरे परिणामों पर है। गुणस्थान की परिभाषा क्या, मार्गणा स्थान आदि की परिभाषा, गुणस्थान की परिभाषा में आता है जीव के परिणामों के आधार से जो उसकी 14 दशाएं होती हैं वह गुणस्थान। परिणाम कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। तो गुणस्थान भी 14 का कहना तो व्यवहार से, गुणस्थान असंख्य। अब मिथ्यात्व में भी एक मिथ्यात्व गुणस्थान तो एज अ होल कह दिया, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे लोग आएंगे सबका अपने परिणाम होंगे ना अलग अलग, तो उन सबके अलग अलग गुणस्थान। तो ऐसे ही गुणस्थान भी 14 व्यवहार से, वैसे तो होते असंख्य हैं क्योंकि परिणामों पर आधारित है ये। यहाँ पर भी कर्मों को नहीं बोला कि कर्मों के, वैसे परिभाषा तो आती है मोह और योग के निमित्त से,
वहाँ योग्य तो मन वचन काय के वो कर्म संबंधी। लेकिन यहाँ भी जब भी आप परिभाषाओं को देखेंगे कि ये निधत्ति की परिभाषा है, निकाचित की परिभाषा है और संक्रमण की परिभाषा है, तो ये सब किस पर आधारित है? तो ये सब जीव के परिणामों पर आधारित है। तो यहाँ अपनी भूल ही देखना, कर्मों पर अपना दोष मत डालना, यही बात है। तो इस प्रकार यहाँ भली भांति सबने सिद्ध कर दिया कि केवल ज्ञान, सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता इस पर आधारित है और क्रमबद्ध पर्याय में प्रबल हेतु सर्वज्ञता का ही है। अब आगे क्या चर्चा करेंगे? तो आगे, और ऊपर कहा था ना कि अनुयोगों में भी स्पष्ट है, तब आगे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को तो थोड़ा सा गौण करके इन दोनों अनुयोगों से भी थोड़ा कथन करेंगे। तो प्रथमानुयोग का थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेंगे समय, और आज तो वहां कक्षा भी नहीं है शायद। हाँ, तो थोड़ा सा प्रथमानुयोग पर भी विचार करते हैं। देखिए, प्रथमानुयोग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे पड़े हैं। सबसे पहली बात, भगवान नेमिनाथ ने द्वारिका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा। उन अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उस रूप में ही घटित हुआ, जहां तक कि श्री कृष्ण भी टाल नहीं पाए। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण कौन थे? नारायण अथवा प्रतिनारायण, प्रतिनारायण थे। वह अर्धचक्री, वह भी नहीं टाल सका। तो फिर कहा ही है कि इंदो वा तह जनिंदो वा को सक्कदी वारे दो। नारायण होते शायद, नारायण थे बराबर। चलिए, नारायण। हाँ, तो नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में क्या आ गया था कि 12 वर्ष बाद ये स्वर्णमयी द्वारिका जलने वाली है। इतना ही नहीं आया था, दीपायन मुनि द्वारा जलने वाली है। किस निमित्त से जलने वाली है? तो दीपायन मुनि द्वारा जलने वाली है। और इतना ही नहीं आया था कि दीपायन मुनि को भी कौन निमित्त बनेगा जलाने में? तो वह राजकुमार। वो कहानी आप सभी को पता होगी, वह मदिरा के वश में आता है और मुनिराज से कहता है, मुनिराज क्रोधित होते हैं तो अशुभ तेजस नाम का शरीर निकलता है, तो वह स्वयं मुनिराज को भी भस्म कर देता है और वह द्वारिका नगरी को भी जाकर जला देता है। अब जब यह 12 वर्ष पहले ही नक्की कर दिया था, तो इसका क्या मतलब है कि होना निश्चित था। अब यह जीव ने क्या करा? अनेक साम दाम दंड भेद से यह रोकने की कोशिश करी कि हम भी देखते हैं द्वारिका कैसे जलती है। तो जितने लोगों को यह करना था, यह देखना था कि द्वारिका कैसे जलती है, वे तो सब द्वारिका में रहे, और अन्यथा जिन्हें भरोसा था तो वे सभी द्वारिका छोड़कर चले गए। तो अभी क्या होता है, ये द्वारिका तो जलना नक्की था। अब ये व्यक्ति सोचता है कि केवली भगवान ने ये बताया, इसका मतलब केवली भगवान जलाने वाले हैं। जो कार्य करता है वही तो बताता है। जैसे कुछ शातिर चोर बहुत होते हैं ना, तो वो पहले ही बोल देते हैं मैं चोरी करने वाला हूँ, फिर जाके चोरी करते हैं। तो जो कार्य करता है वही तो बताता है। तो अब ये ऐसा ग्रहण कर लेता है कि केवली भगवान ने बताया, इसका मतलब केवली भगवान जलाने वाले हैं। परंतु ऐसा है क्या? केवली भगवान जलाने वाले नहीं, जानने वाले हैं। मात्र जानते हैं, और जैसा जाना सो उनकी वाणी में आ गया। देखिए, हाँ, एक बात अवश्य है कि सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्यानुसार भिन्न भिन्न हुई। ये आ गया एक और संवाद, भवितव्यता अनुसार, कि जिसकी जैसी जो गति होनी थी उस व्यक्ति की इस भवितव्यता अनुसार उसने वह क्रियाएं करी। कि जिसको द्वारिका में रहना था, द्वारिका के साथ नष्ट होना था, वह तो द्वारिका में रहेगा, वो अनेक कुतर्क प्रस्तुत करेगा, और जिसको बचना था वह द्वारिका से निकल जाएगा। सब भवितव्यता अनुसार है। जिनका भविष्य अच्छा था उन्हें उक्त बात सुनकर वैराग्य हो गया। बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, अनेकों ने अणुवृत्त धारण किए,
अनेक सम्यक्वी बने, पर जिनकी अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया। और एक और बात कहते हैं कि यह क्रमबद्ध पर्याय की बात किसे समझ में नहीं आती, उसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती जिसका भवसागर अभी बहुत बड़ा है। समझे? मतलब जिसका संसार अभी बहुत है उसे यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कभी समझ में नहीं आने वाली, और जिसका संसार सागर अल्प है, किनारा पास आ गया है, उसे यह क्रमबद्ध पर्याय की बात भली भांति स्वीकृत हो जाती है। इसलिए कईयों ने तो नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली और जितनों से बन सका उन्होंने अणुव्रत सम्यक्त्वादि धारण किए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जैसा भगवान ने जाना वैसा होना है। तो क्रमबद्धता पर निश्चय हुआ, सो सम्यक दृष्टि कहा है, सो सद्दिट्ठी शुद्धो आचार्य कार्तिकेय स्वामी। हाँ, तो वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखे द्वारिका कैसे जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था वह कह दिया था। वे उसके कर्ता धर्ता नहीं थे। जब पहले ही कह दिया कि को सक्कदी वारे दोम इंदो वा तह जिनेंदो वा, जब वह रागियों में श्रेष्ठ इंद्रदेव और वीतरागियों में श्रेष्ठ जिनेंद्र देव, जब वह स्वयं ही कहते हैं कि मैं स्वयं ही कुछ हेर पार नहीं कर सकता, तो तू कौन होता है जो मेरी बात को हेर पार करने में समर्थ रखता है? जब वह स्वयं ही खुद की बात में हेर पार नहीं कर सकते तो अपन कौन होते हैं फिर? भगवान की वाणी में तो द्वारका जलने का के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर तो गया ही नहीं। वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित समझने लगे। पर मतलब द्वारिका जलनी थी, लेकिन पर वो जली गई। क्या होता है, दो दृष्टियों के लोग, निमित्त दृष्टि और उपादान दृष्टि। उपादान दृष्टि मतलब क्या? द्वारिका की जलने की योग्यता थी, वह जल गई। अब निमित्त तो कैसे होते हैं? मात्र निमित्त ही होते, उन पर तो आरोप ही आता है, उनसे कार्य नहीं होता। तो जो निमित्ताधीन दृष्टि वाले जीव होते हैं ना, जैसे हम कर्मों पर निमित्ताधीन दृष्टि यानी कर्मों को फिर दूर करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि उपादान हम में योग्यता है या नहीं। तो जिन जिन की निमित्ताधीन दृष्टि थी वे सभी निमित्तों को दूर करने में लग गए कि इस निमित्त से द्वारिका जल सकती है, इसको हटाओ, इससे जल सकती है, इसको हटाओ, इससे जल सकती है, इसको हटाओ। उन्होंने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि उसकी यदि योग्यता है जलने की तो वह जली जाएगी। तुम कितनी निमित्तों को हटा लो, और निमित्त भी वास्तव में निमित्त कब कहा जाता है? कार्य होने के बाद। जिससे भी कार्य हुआ जाएगा तब वह निमित्त कहा जाता है। तो पहले से पूर्व नक्की कैसे कर सकते हो आपकी कोई कार्य में निमित्त होगा या ये निमित्त है इस कार्य के होने में? तो इसीलिए जिन जिन की भी निमित्ताधीन दृष्टि थी उनने तो निमित्तों पर ध्यान दिया, परंतु आखिर में जो होना था सो हो गया। निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता, उनकी दृष्टि चंचल बनी रहती है। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान की बात पर विश्वास ही न था। यदि विश्वास नहीं होता तो फिर डरते क्यों, घबराते क्यों, उसे टालने का असफल प्रयत्न ही क्यों करते? उन्हें विश्वास तो था पर पक्का विश्वास नहीं था, भरोसा था पर पूरा भरोसा नहीं था। यूं ही ढुलमुल श्रद्धा थी। जिनकी होनार खोटी होती है उनकी श्रद्धा सर्वज्ञ पर भी नहीं टिकती। जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें ही सर्वज्ञता समझ में आती है। तो ये कहते हैं कि निमित्ताधीन दृष्टि वालों को सर्वज्ञता पर भरोसा था, तभी तो उन्होंने उनकी बात को मानकर सारे प्रयास किए। लेकिन ये भरोसा नहीं था कि जैसा सर्वज्ञ ने जाना है वैसे ही हो सकता है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में वह पीछे रह गए, इनकी श्रद्धा पर दोष आया। इस चक्कर में ढुलमुल श्रद्धा रहती है। देखिए आगे, भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। तो अज्ञानियों को ऐसा लगा कि जैसे 12 वर्ष बाद भगवान द्वारिका जला देंगे, जबकि भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं था।
वे तो वीतराग थे, उन्हें किसी से भी रंच मात्र राग द्वेष नहीं था, अतः उनके द्वारा द्वारका जलाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु वे सर्वज्ञ भी थे, अतः भविष्य में कहाँ क्या होगा उसे वर्तमान में वर्तमानवत स्पष्ट देखते जानते थे। अतः उन्होंने उसी समय 12 वर्ष के बाद द्वारका जलती हुई स्पष्ट देखी थी। और तो और कैसी देखी थी, तो कैसी कैसी लपटें उठेंगी। देखिए उसमें 12 वर्ष बाद कैसी लपटें उठेंगी, उन्हें उस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनकी वाणी में तो सहज ही यह तथ्य उजागर हो गया। मात्र जानते हैं, देखते हैं, कुछ करते धरते नहीं है। उन्होंने तो उसे जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था, क्योंकि उसमें स्वयं की उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वह स्व समय में जल जावेगी। ये काललब्धि स्व समय में जल जावेगी और उपादानगत योग्यता ये स्वभाव तथा उसका निमित्त कौन होगा, यह भी उस योग्यता में शामिल था। उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं था, क्योंकि जिन निमित्तों से वह जली वे स्वयं भी नहीं चाहते थे कि द्वारका जले। इस उपादानगत योग्यता की ओर जगत का ध्यान ही नहीं जाता। यह जगत उपादानगत योग्यता पर ध्यान ही नहीं देता। इसी कारण जगत का सहज परिणमन उसकी समझ में नहीं आता। जब हम वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाने की कोशिश करते हैं तब हम क्या भूल करते हैं, हम यही तो भूल करते हैं कि उसकी उपादानगत योग्यता जैसी होगी वह वैसे ही तो कार्य करेगा। कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि गधे को मार मार कर भी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। वो गधे में उपादानगत योग्यता ही नहीं है घोड़ा बनने की, तो तुम कितने ही निमित्त लगा लो वह घोड़ा नहीं बनेगा। जैसे कोई बच्चा थोड़ा सा वीक होता है पढ़ाई में, तो उसे कितना ही मार लो, कितना ही डांट लो, कितना ही पनिशमेंट दे लो, भैया उसकी उपादानगत योग्यता ही नहीं है, तो वह कैसे पढ़ेगा। कि जब स्वकाल में उसके उपादानगत योग्यता पकनी है तो स्वकाल आएगा, उस अनुसार निमित्त मिलेंगे, तब वह पढ़ लिख लेगा। तो यहाँ निर्भरता है या उसे मार मार के पढ़ाने में निर्भरता है, ये विचार हमें खुद ही करना है कि निर्भरता कहाँ है। वस्तुओं को अपने अनुसार परिणाम आने में निर्भरता है या उसको सहज स्वीकार करने में निर्भरता है कि जैसा वस्तु परिणामित हो रही है एक्सेप्ट एज इट इज, जैसी वस्तु परिणामित हो रही है वैसा सहज स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि योग्यता नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होगा। अब अभव्य को आप कितना ही स्वाध्याय करा दो, 11 अंगों का ज्ञान हो जाता है अभव्य को। वह द्रव्यलिंगी मुनि वृत्रधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या होता है उसका, यदि वह अभव्य है तो 11 अंग तक का ज्ञान कर लेगा, लेकिन फिर भी अभव्य का अभव्य ही रहेगा। इससे कहा जाता है कि वह पढ़ने से कोई समझदार नहीं बनता, मतलब सर्वथा ग्रहण नहीं करना, पढ़ने से कोई समझदार नहीं बनता। जितनी योग्यता है वह उतना ही ग्रहण करता है। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में प्रत्येक बच्चे के ग्रहण ग्रेस्पिंग पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी सबकी अलग अलग है, एक सी नहीं हो सकती। इसलिए हम यदि बच्चों का कंपैरिजन करें कि इसका बच्चा तो ऐसा और हमारा बच्चा गधा, आगे आप समझिए। चलिए थोड़ी सी और चर्चा। एक और उदाहरण है प्रथमानुयोग का। भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कब क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता ही दिया था। क्या आप उसकी सत्यता में शंकित हैं? क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था? असंख्य भव पहले यह बता दिया गया था कि 24वें तीर्थंकर होंगे, वे 24वें तीर्थंकर होंगे। तब तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंध जाने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था। देखिए कर्म बंधने में
मैक्सिमम लिमिट सबसे ज्यादा किसकी होती है? मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम इसकी है। तो आदिनाथ ने यह जान लिया था कि ये जो मेरा भतीजा मारीची है वह 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब एक बात बताइए, जब इनने ये जान लिया कि ये वर्तमान में अभी मारीची है, अब ये बनेगा भविष्य में जाकर असंख्यात कोड़ा कोड़ी वर्षों बाद ये जाकर बनेगा 24वां तीर्थंकर। तो केवली भगवान आदिनाथ भगवान ने ये नहीं जाना होगा कि इसके बीच का काल क्या क्या होगा इसके साथ। जब वहां कहा था कि जन्मम व अब मरणम व, जन्म से लेकर मरण तक जो भी चीजें होंगी वह सब जान ली, इसका मतलब जन्म और मरण जान लिया। तो जब आदिनाथ भगवान ने ये जान लिया कि ये मारीची मेरा भतीजा जो है ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उसके बीच के जो कोड़ा कोड़ी वर्ष जो भी समय बचा था वो सब भी जाना होगा। अब बताइए आप, कितना व्यवस्थित है और कितना स्पष्ट है और कितना नक्की है, हर चीज पक्का है, यहां से लेकर यहां तक, और बीच का भी सब जान लिया। और तो और उनने क्या केवली मारीची आदिनाथ भगवान ने यह भी जाना था कि यह मारीची अभी 363 मत को चलाने वाला है, और ये भी जाना था कि यही 363 मत को चलाने वाला 363 मतों को बंद नहीं कर पाएगा। मतलब स्वयं महावीर भगवान जब वह बन गए तब उनका समव शरण भी लग गया, दिव्य ध्वनि भी हो गई, तब वह स्वयं अपने कुमतों को बंदे नहीं कर पाए। तो 363 मत क्या है जो आज हम देख रहे हैं अन्य यत्र तत्र। तो जब उनने ये भी जाना था कि ये चलाएगा, और ये भी जाना था कि स्वयं चलाने के बावजूद भी ये बंद नहीं कर पाएगा, चाहता तो ये बंद कर सकते थे ना। महावीर भगवान भैया भगवान बन गए थे, उनकी तो दिव्य ध्वनि खिल रही थी, तो चाहते तो अपने जो उनने उस काल में मारीची की पर्याय में जब 363 मत चलाए, तो अब जब ये स्वयं महावीर भगवान बन गए तब तो बंद कर देते। तब भी कहा जाता है कि भगवान कुछ करता धरता नहीं, मात्र जानता है। अब फिर उन्हें कुछ मतलब ही नहीं कि क्या 363 मत और क्या कुछ और, मैं तो मात्र जान रहा हूं। तो इतना सब नक्की था, अब कैसे कोई शंका कर सकता है कि केवली भगवान कुछ जानता ही नहीं। प्रथमानुयोग पूरा इसी में भरा पड़ा है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, फिर से वही कर्म की चर्चा। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है? 3 भाव पहले, या तो उसी लिखा है ना, या तो उसी भाव से जाएगा या तो 3 भाव पहले। लेकिन कब जान लिया था? कोड़ा कोड़ी सागरों वर्षों पहले जान लिया था, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं हुआ था, फिर भी ये कह दिया था कि ये तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर प्रकृति को बंधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था। मैं बता रहा था मोहिनी कर्म का, मोहिनी कर्म की सर्वाधिक काल कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। और यहाँ कितना काल कहा गया? असंख्य भव पहले, असंख्य ज्यादा है 70 कोड़ा कोड़ी से। तो मैक्सिमम हम ये भी नहीं बोल सकते कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध गया तो अब उसके अनुसार सारे काम होंगे। यहाँ तो बंधा नहीं था फिर भी बता दिया। ये है नक्की, ये है दृढ़ता, स्पष्टता। देखिए, यह तो सब यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था तो फिर बीच के भव भी निश्चित ही थे। निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके। महावीर भगवान के पूर्व 10 भवों की भी चर्चा आती है, 11 भव 10 भव की भी चर्चा आती है, उनके सही के पर्याय की भी चर्चा है, पार्श्व भगवान के हाथी की पर्याय की भी चर्चा। तो ये सब सारी चर्चाएं कहां से आई? थी तो जानी तो बताई। ऐसा नहीं था कि मन से कुछ भी कह दिया। तो इससे ये भी सीख मिलती है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है, मन से कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, केवली भगवान ने वही वस्तु का स्वरूप जाना तो फिर उनकी वाणी में आया, गंधर्वों द्वारा लिखा गया और आचार्यों द्वारा लिखा गया। तो ये संपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ संपूर्ण प्रामाणिक हैं।
देखिए अंतिम उदाहरण प्रथमानुयोग का। तुलोई परिणति अधिकार 4 श्लोक 1002 से 1016 तक में अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जाने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान से के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी, जो पूर्णतः सत्य उतरी। सम्राट चंद्रगुप्त को स्वप्न आए थे, जिनके आधार पर भी भविष्य की घोषणाएं की गई थी। अब बताइए, जब जो कल चर्चा आई थी ज्योतिष ज्ञान आदि की, निमित्त ज्ञान आदि की, तो ये उन्होंने आधार दिया कि तिलोय परिणति में इस श्लोक से लेकर इस श्लोक तक में निमित्त ज्ञान, अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा आती है। ये निमित्त ज्ञान भी बहुत गहरा होता है, मतलब बहुत डीप में इसकी स्टडी होती है। ऐसे लोग अब तो बहुत विरले हैं, लेकिन पहले तो जगह जगह मिल जाते थे कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो अब क्या होने वाला है वो बता देते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ ही हो, अब वो इतना जानते थे कि बिल्ली काली है या गोरी है, बिल्ली ने पहले कौन सा पांव आगे रखा, दाया रखा या बाया रखा, बिल्ली ने सामने से काटा या ऐसे गोल घूम के काटा। मतलब ये सारे निमित्त ज्ञान की चर्चाएं हैं। और तो और मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर बता देते थे उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसकी माथों की सल देखकर बता दिया जाता था कि क्या कैसा होने वाला, और वह सब संपूर्णतः सत्य ही होता था। आचार्य भद्रबाहु ने 12 वर्ष पहले बता दिया अकाल पड़ने वाला है, और वो कौन सा निमित्त ज्ञान था? स्वर निमित्त ज्ञान से बताया था। स्वर निमित्त ज्ञान से उन्होंने बता दिया कि 12 वर्ष बाद यहाँ उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला, और पड़ा भी अकाल था, और बहुत 12 वर्ष तक पड़ा था। हाँ, 12 वर्ष बाद नहीं, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये लिखा है ना कि आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा थी, जो पूर्णतः सत्य उतरी। और सम्राट चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे थे। वह स्वप्न कैसे हैं? वह आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। वह स्वप्न अभी तो मुझे मिले नहीं, मैं लेकर आता, आप लोग को पता है क्या? आप जानते हैं उनके बारे में? चलिए मैं कोशिश करूंगा कल यदि मुझे उपलब्ध होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा वह स्वप्न क्या क्या थे, क्या क्या और आज कैसे। जैसे एक था कि हाथी के ऊपर कुत्ता सवार कर रहा, ऐसा स्वप्न था। तो इससे क्या मतलब निकाला कि आज जो ये होंगे कौन, नीच जाति के, वे राज करेंगे। तो ओबीसी और एससी ये कर रहे हैं ना आज राज। तो मतलब ऐसा पूरा ये सब निमित्त ज्ञान आधारित होता है। जो ज्योतिष ज्ञान है, पाम हिस्ट्री है, हाथ देखकर जो बताते हैं, ये सब आधारित है किस पर आधारित है? जब ये छद्मस्त, वही बात है, जब ये छद्मस्तों का ज्ञान इतना पूर्णतः बता सकता है तो वह केवली का ज्ञान क्यों नहीं बता सकता? केवली ज्ञान कम है क्या इससे? वह तो दिव्य ज्ञान है। तो वही बात है कि प्रथमानुयोग में भी ये निमित्त ज्ञान की चर्चा आई और भद्रबाहु आदि ने बताया, और ऐसा हुआ। चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे, इस प्रकार कुछ देखे थे कि भूत नाच रहे हैं और सोने की थाली में कुत्ता खाना खा रहा है। तो इन सब के कुछ कुछ मतलब थे और हैं और आज होते हैं कि पंचम काल अब कैसा होने वाला है, तो ऐसे ये स्वप्न देखे गए थे। तो इस प्रकार यह चर्चा आज यहीं समाप्त करते हैं, समय बहुत अधिक हो गया। कि किस प्रकार प्रथमानुयोग में भी इन सब की चर्चा आती है। अब कल कर्णानुयोग से सिद्धि करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। बहुत बढ़िया है।